नमस्कार दोस्तों, जेसी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन चर्चा करने जा रहे हैं वर्णनात्मक सांख्यिकी, अनुमानिक सांख्यिकी, प्राचलिक सांख्यिकी और अप्राचल सांख्यिकी। मित्रों, इसमें से अधिकांश प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो आप याद रखिएगा कि जो वर्णनात्मक सांख्यिकी है उसका उद्देश्य क्या है। संख्यात्मक जो तथ्य होते हैं उनका साधारण ढंग से क्या करना होता है, वर्णन करना होता है। जैसे माध्य है एक वर्णनात्मक सांख्यिकी का उदाहरण है, और मानक विचलन जो है वो भी वर्णनात्मक सांख्यिकी का उदाहरण है। आप ये बात करें कि जब दो प्रकार के जो आपके चर होते हैं उन चरों के मध्य आपस में जो संबंध जानकारी या संबंधों के बारे में पता करते हैं तो सहसंबंधात्मक जो है गुणांक जो है ये बताता है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि जो वर्णनात्मक सांख्यिकी है वो वर्णनात्मक सांख्यिकी क्या है, सामान्य वर्णन करती है, सामान्य चर्चा करती है, इसीलिए इसको वर्णनात्मक सांख्यिकी कहते हैं। तो आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्णनात्मक सांख्यिकी क्या है, कि जब कोई भी जिसका उद्देश्य संख्याओं का या तथ्यों को साधारण ढंग से वर्णन करने का होता है उसे वर्णनात्मक सांख्यिकी कहते हैं। दूसरा है मित्रों अनुमानिक सांख्यिकी। अनुमानिक सांख्यिकी क्या है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स। ये इसका जो है प्रतिचयन सांख्यिकी भी बोलते हैं इसको, और आगमनात्मक सांख्यिकी भी बोलते हैं इसको। हम ये कह सकते हैं कि जब बड़े जनसंख्या से प्रतिनिधित्व यानी बड़ी जनसंख्या से प्रतिनिधित्व यानी कि प्रतिचयन लेकर के जब हम अध्ययन करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है प्रतिचयन सांख्यिकी कहलाती है। और इसके द्वारा जीव संख्या के जो गुण हैं उन गुणों के बारे में अनुमान लगाया जाता है। यानी कि ये सैंपलिंग लेकर के और उसके बाद उसके बारे में हम घोषणा करते हैं, तो ये प्रतिचयन सांख्यिकी कहलाती है। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि अनुमानिक सांख्यिकी या प्रतिचयन सांख्यिकी किसे कहते हैं, कि जब सैंपल लेकर के और समग्र के बारे में जो आपका टोटल समग्र है उसके बारे में जब कुछ घोषणा की जाती है, जीव संख्या के गुणों के बारे में घोषणा की जाती है, तब इसे हम कहते हैं कि ये हमारा अनुमानिक सांख्यिकी कहलाती है, यानी कि उसका अनुमान लगाना। और हम ये कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत जैसे जो प्राचल सांख्यिकी है, प्राचल सांख्यिकी और अप्राचल सांख्यिकी। प्राचलिक सांख्यिकी पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिक्स क्या होती है, इसके बारे में भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो जो आपका प्राचलिक सांख्यिकी है, आपका जो पैरामेट्रिक स्टैटिक्स है, उसकी महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसमें सबसे पहला तो क्या है कि यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि का उपयोग किया जाता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और दूसरा क्या है कि जो भी चर हैं उनका जो अध्ययन करने जा रहे हैं तो अंतराल मापनी पर ही इसका परिकलन किया जाता है। अंतराल मापनी जिसमें उपयोग में ली जाती है वह प्राचलिक सांख्यिकी कहलाती है। ठीक है। और प्राचलिक सांख्यिकी के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण, क्योंकि प्राचलिक सांख्यिकी में क्या है, कुछ शर्तों को जो है माना जाता है, यानी कि प्राचलिक सांख्यिकी में कुछ जो महत्वपूर्ण शर्तें हैं, नियम हैं, उनको फॉलो किया जाता है, इसीलिए इसको प्राचलिक सांख्यिकी कहते हैं। और इसके अंतर्गत हम माध्य, टी परीक्षण, एप परीक्षण, मानक विचलन, इनका जो है प्राचलिक सांख्यिकी के प्रमुख उदाहरण कहे जा सकते हैं। तो सबसे पहले मोटा तो आप ये जान के रखिएगा कि जिसके अंतर्गत न्यादर्श की महत्वपूर्ण शर्तों का उपयोग किया जाता है, न्यादर्श की जो शर्तें हैं जिसके अंतर्गत रखी जाती हैं वो प्राचलिक सांख्यिकी कहा जाता है। और इसके अंतर्गत माध्य है, टी परीक्षण है, एप परीक्षण है, मानक विचलन है, ये इसके प्रमुख उदाहरण हैं। तो एग्जाम में हमसे क्या पूछेगा, टी एफ या कोई भी दे देगा, और उसके अलावा अप्राचलिक का जैसे सतमक है, माध्यिका है, इनको अगर वो देता है तो मित्रों आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि प्राचलिक में कौन सी जो है विधियाँ जो है सांख्यिकी का उपयोग किया जाता है या परीक्षणों का उपयोग किया जाता है। अप्राचल सांख्यिकी वो है जो
जीव संख्या जिसमें प्रतिदर्श लिया जाता है के बारे में कोई खास शर्त नहीं रखी। प्राचल में भी क्या है कि आपकी जो है प्रतिदर्श लिया जाता है, लेकिन उसमें नियमों का कोई विशेष ध्यान नहीं रखा जाता। और इसके अंतर्गत आप ये कह सकते हैं कि जो है प्रमुख रूप से कुछ क्रम सूचक मापनी जो है और नामित मापनी है उसका उपयोग किया जाता है। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्रम सूचक और आपका नामित मापनी का उपयोग जो है किस में किया जाता है, तो वह आपका है अप्राचल सांख्यिकी में। और इसके अंतर्गत माध्यिका, शततमक, स्पेयरमैन कोटि अंतर विधि, कैंडाल कोटि अंतर विधि, मान व्हिटनी परीक्षण आदि का जो है प्रयोग होता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं मीडियन, परसेंटाइल, स्पेयरमैन रैंक और कैंडल रैंक डिफरेंस मेथड, मान व्हिटनी टेस्ट आदि का उपयोग किया जाता है। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं मित्रों कि इसके अंतर्गत हम अगर आपको एग्ज़ाम में एग्जाम्पल दे देता है कि कोटि स्पेयरमैन कोटि अंतर विधि का उपयोग कौन सी सांख्यिकी में होता है, तो आप क्या कहेंगे, अप्राचल सांख्यिकी में होता है। एक खास बात और है अप्राचल सांख्यिकी में, आप ये देखेंगे कि जब आपका सैंपल जो है एन जो है सैंपल जो है एन जो है वो 10 या उससे कम है, तो उस स्थिति में भी अप्राचल सांख्यिकी का प्रयोग होता है। तो एग्ज़ाम में आपसे पूछे कि यदि आपका सैंपल 10 से कम है तो कौन सी सांख्यिकी विधि का उपयोग होगा, तो मित्रों आप ये कह सकते हैं कि इसमें अप्राचल सांख्यिकी विधि का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से आज हमने देखा कि वर्णनात्मक सांख्यिकी, अनुमानिक सांख्यिकी, प्राचलिक सांख्यिकी और अप्राचल सांख्यिकी। तो मित्रों आप जो है इनमें से जो प्रश्न बन रहे हैं वो मैंने आपको बताए हैं, तो आप उनको थोड़ा सा अपने नोटबुक में नोट करते जाइएगा और उनके बारे में आप थोड़ा सा अध्ययन कीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आपको कोई भी और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं ताकि आपको ये जानकारी मिलती रहे। जय हिंद।